ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स की फार्मूला शीट है। इसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के फार्मूलाज आपको मिल जाएंगे, जैसे रियल नंबर्स के, ये पॉलिनोमियल के, इसमें डिफरेंट जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है उसके बारे में दिया गया है सारा का सारा। ये आइडेंटिटीज़ क्लास 9th में भी आप लोगों ने देखी होंगी सारी की सारी, इसके बारे में करा होगा। और उसके बाद जो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आता है इन टू वेरिएबल्स। उसमें यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, एंड नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, ये सारा कुछ दिया जाएगा। कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है और इनकंसिस्टेंट लाइंस कौन सी होती हैं, ये सब बताया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा जाता है एक क्वेश्चन ज़रूर ये बोर्ड एग्जाम में कि रियल रूट्स या इक्वल रूट्स के लिए किस तरह से होगा। फिर आता है एपी में nth टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला, और अगर लास्ट टर्म दी हुई है और फर्स्ट टर्म दी हुई है तो उसमें सम ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं हम। फिर सर्किल्स में सेक्टर्स क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, फार्मूला शीट में पूरा अच्छे से बताया गया है। आप एक बार इसको, ये फार्मूला शीट पूरी की पूरी आपको पता होनी चाहिए, एक एक फार्मूला इसका पता होना चाहिए, तभी 10th में कुछ हो सकता है, सही मार्क्स आ सकते हैं। ओके, इसमें एरिया ऑफ जैसे मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं ये पता चलेगा। ट्रायंगल्स में सिमिलर ट्रायंगल्स होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये इसमें सारा कुछ दिया गया है, जिसको कि बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद टिक्नोमेट्रीज में क्या क्या आइडेंटिटी यूज़ होती हैं, ये क्लास 10th में जो टिक्नोमेट्री का चैप्टर है उसमें क्या क्या आइडेंटिटीज़ यूज़ हुई है वो, और जितने भी टिक्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनमें क्या रिलेशन है, और सारे टिक्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ 0 से 90 डिग्री के बीच में। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो वो हैं तुम्हारे मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसके बाद स्टैट्स में मीन मीडियन मोड के लिए क्या क्या फार्मूले यूज़ करते हैं हम, और कौन कौन से मेथड होते हैं, ये सारा कुछ इस शीट में दिया हुआ है। इसको आप एक बार डाउनलोड करके इसको ज़रूर इससे होकर जाइएगा। और मीडियन का क्या फार्मूला होता है ये दिया गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन होता है, और फिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये दिया गया है। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो कितने केसेस हो सकते हैं, डाई को थ्रो करेंगे तो कितने केसेस हो सकते हैं, ये सारा कुछ आपने इसमें देखना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड